जी, नमस्कार सभी को। पटवार एग्जाम के यहाँ से अपने पास में अब 45 दिन और बड़ी अच्छी बात है कि 150 प्रश्नों में से मैथ और रीजनिंग के भी 45 क्वेश्चन, यानी 45 दिन का समय, 45 क्वेश्चन हमारे हाथ में। यहाँ से दो विद्यार्थी जो कंफ्यूजन में हैं, उनमें से पहला वो विद्यार्थी जो EORO के एग्जाम से फ्री हुए हैं, जीके पढ़ा हुआ है, बाकी पार्ट्स शानदार है, लेकिन इन 45 प्रश्नों के लिए क्या किया जा सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी तैयारी के लिए, तब जब वो पटवारी एग्जाम को भी शानदार तरीके से करना चाहते हैं। दूसरे वो विद्यार्थी जिन तक मेरी क्लासेस आज पहुंची है या आप मेरे तक आज पहुंचे हैं, तो अब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें क्या 45 प्रश्नों के लिए किस प्रकार से काम करें ताकि हम एक कम समय के अंदर एक अधिकतम स्कोर कर पाए। आपके बहुत सारे कोर्स में जुड़ने के बाद में विद्यार्थियों के भी ये प्रॉब्लम बनी रहती थी, तो मैं उनको ये कह रहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लानिंग बताऊंगा। समय कम है, इसमें तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम स्कोर ना कर पाए, और वो भी अधिकतम स्कोर। अभी भी हम 45 में से 45 प्रश्नों को बचा सकते हैं और शानदार तरीके से काम करेंगे। अब वो कैसे, किस प्रकार से, उसके लिए मैं आपका जो एक बहुत कीमती समय उनमें से 10 मिनट लेना चाहूंगा। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, स्पीड मोड में चलने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात को ध्यान से और अच्छे से सुने। आइए सबसे पहले मैं एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको ये सब चीजें समझाता हूं, ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएं और देख भी पाएं। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अकेला पटवार ही टारगेट नहीं है, आपके सामने पटवार और वीडियो दोनों रखने हैं, लेकिन इस प्रकार से चलें अभी जैसा मैं कहता हूं, ताकि हम पहले पटवार को शानदार तरीके से निकाल दें, फिर बचे हुए पिछले समय के अंदर पटवार और वीडियो के बीच में जो समय आएगा, उसमें हम वीडियो के बाकी के पार्ट को कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। हालांकि आपके पास में कोर्स सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, आप चाहें तो पटवार अलग लेना चाह सकते हैं, तो अकेला सिर्फ पटवार दिख रहा है तो पटवार, अकेला वीडियो दिख रहा है तो अकेला वीडियो। पर जो जिनके मैं ये कहता हूं कि एलिजिबल है वो दोनों एग्जाम के लिए, तो वो इस कोर्स में यहां पर अपने को आना है। पटवार वीडियो का मैथ और रीजनिंग का 6 in 1। अब क्योंकि 6 in 1, तो यूं कहूंगा कि ये तब तक था या तब से है जब हमारा काम शुरू हुआ था पटवार टारगेट को लेके, लेकिन अब वो समय आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब उतना कवर करना आपके लिए संभव नहीं हो। लेकिन हम फिर भी उन जितना ही काम कर पाएंगे वो कैसे, वो देखिएगा। देखो ये तो है आज के लाइव क्लास का शेड्यूल लगा होता है, इस ऑप्शन के अंदर जब क्लास आपकी लाइव होती है तब शो करता है। जैसे वो क्लास लाइव होके खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो यहाँ कंटेंट ऑप्शन में आ जाता है। आपको आना है यहाँ कंटेंट ऑप्शन में, आज और अभी। जैसे ही आप कंटेंट ऑप्शन में आ जाएंगे, आपको सबसे पहले इस क्रैश कोर्स में आना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक के थ्योरी, जो आपको कुछ याद रखना होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, या कुछ भी कहिए, छोटा सा सबक कहते चैप्टर की थ्योरी जो अपने पास में होता है। एक टॉपिक के जितने हमारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हर टाइप के एक एक दो दो प्रश्नों का आपके सामने रखा गया है। एक क्लास एक टॉपिक, अधिकतम कितना समय हो सकता है क्लास का? कि जी आप ये भी तो कहोगे कि जी क्लास 5 घंटे की हुई, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम रेंज होगा क्लास के अंदर, वो इससे कम कम में ही खत्म हो जाएगी, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से बनाई हुई। आपका एक टॉपिक एक क्लास में कवर हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको 3, 4, 5, 6 और 3, 9 क्लास सिलेबस कंप्लीट। आप ये नहीं कहोगे कि क्षेत्रफल और परिमाप क्यों, क्योंकि 2021 के एग्जाम में आया था, तो लापरवाही मत करो, कर लीजिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। यहाँ पर दो छोटी छोटी आधे आधे एक एक घंटे की क्लास और आएगी। एक आएगी जो बट्टा है, और दूसरा आएगा मिश्रण वाली क्लास। वो छोटी सी क्लास होगी, वो मैं अब जब दूं उस दिन ही पढ़ लोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 9 क्लासेस के अंदर आप गणित का पूरा सिलेबस, अगर एवरेज 2 घंटे की क्लास है तो क्या 18 घंटे आपके लाइफ में नहीं है? तब जब 45 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन गणित के आपको मिलने वाले हो, तो पहला काम तो ये करो गणित के लिए अपने पास में एक टॉपिक एक क्लास। रीजनिंग आप उम्मीद करता हूं कि पहले से जानते होंगे आप। अगर जानते हो
तो यहां से बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर नहीं जानते तो आपको एक अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। रीजनिंग में क्रैश कोर्स नहीं होगा। रीजनिंग में क्रैश कोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक टॉपिक में मुश्किल से 2 या 3 क्लास ही तो बनती है। उनको कितना मर्जी खींच लो, उसको कितना मर्जी छोटा कर लो, वो हम पे डिपेंड करता है। आराम से क्लासेस वॉच करके चलोगे, रीजनिंग आपको पहले से आती है, स्पीड मोड पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना की स्पीड रखो, क्लास को निकालते चलो ताकि आपके क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक का क्रम ये चलता है। आपने पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन इनको क्लासेस को निकालने का समय निकालिए, मैं ये कहना चाहूंगा। आप स्पीड मोड से इन सबको निकाल देंगे, हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जो कभी कुछ नए रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी करवाए हुए। तो ये 2 काम सबसे पहले करना है, आपको पटवारी का क्रैश कोर्स निकालना है और रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको निकालने हैं। 45% का काम आपने एक बार कर लिया। लेकिन क्या इतना काफी रहेगा? ये गलत बात है, इतना काफी नहीं है। जैसे ही आप मान लीजिए, एक बार रीजनिंग तो आप कर ही लोगे, मान लीजिए मैं यहां पर आता हूं, पटवार का जैसे आपने यहां से प्रतिशत टॉपिक निकाला, एक क्लास पढ़ी, प्रतिशत खत्म हुआ। अगर आपको लगता है मैं पीडीएफ से इजी कर लूंगा, तो आप पीडीएफ ओपन कर लो। जो वर्ड वर्क की जितना मैंने कराया वो पीडीएफ है, उसको ओपन कर लीजिए। अगर आप क्लास नहीं देखना चाहते तो पीडीएफ से निकाल दीजिए, देखना है भी क्या क्या करवाया है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है अपने को, जैसे यहां से मान लीजिए प्रतिशत टॉपिक हो गया, सब चीजें छोड़ते हुए आपको आना है अपने सत्र के बेस पे। थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी, चैप्टर का टाइप क्लियर हो गया, अब उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 2 क्वेश्चनों के साथ में, केवल 2 क्लास, 3.5 से 4 घंटा मैक्सिमम एक टॉपिक का। यहां से 2 क्लास, 50-50 के 2 सेट लगाते हैं अपने उस टॉपिक के। ये 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि चैप्टर का सारा निचोड़ आपके सामने लेके आ जाता है। पेपर सामान्य है तब भी, और पेपर का स्तर एक जोरदार लेवल पर गया तब भी। तो जैसे आपने 2 क्लास ये और एक क्रैश कोर्स की क्लास की, 3 क्लास में चैप्टर 100% रूप में आप तैयार कर गए। इतना कम समय में और इतने अच्छे तरीके के प्रश्नों के साथ में करना सेल्फ प्रैक्टिस से तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो 3 क्लास में चैप्टर आपका एक तैयार हो गया प्रतिशत। आपको लगता है कि ठीक हुआ, बढ़िया हुआ टॉपिक, मैं केवल एक टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूं, इससे सभी टॉपिक आपको निकालने गणित के। अब आपने कहा कि क्रैश कोर्स से निकाल दिया, समझ लिया टॉपिक मैंने, फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, कुछ हुए कुछ नहीं हुए उनको मेरे हल करने के तरीके से समझ लिया आपने। ये होने के बाद में फिर आइए उस टॉपिक के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्ययन बोर्ड अपने प्रश्नों को रिपीट कर देता है कभी कभार। ऐसा नहीं कि वो सेम क्वेश्चन वैल्यू के साथ में, ये क्लासेस छोटी छोटी है, 45-40 मिनट 50 मिनट की क्लासेस है, क्योंकि पीवाई को देखो 2-2 साल के अकॉर्डिंग मैंने करवा रखे हैं। तो इनकी, अगर आपको लगता है कि क्लास नहीं देखना तो पीडीएफ निकाल लो। सारी पीडीएफ जैसे ओपन करते हैं, राइट साइड में एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है। जैसे एक्सपोर्ट करते हो आपके फाइल मैनेजर में पीडीएफ आ जाएगी, आप उसको प्रिंट निकाल लें आराम से। तो जैसे आपने वहां से कंप्लीट किया क्रैश कोर्स, उसके बाद में शतकीय बेस से 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने अपना मूल्यांकन किया और आपने प्रतिशत टॉपिक के अब तक के राजस्थान बोर्ड के, अध्ययन बोर्ड के और आरपीएससी के क्वेश्चन कर लिए 2011 से लेके 2025 तक। और इतनी से केवल क्लासेस के माध्यम से हर टॉपिक के 200 प्लस क्वेश्चन, आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि अमूमन हमें करने चाहिए और आने चाहिए, इतनी क्वांटिटी में एक टॉपिक कर चुके होंगे, जो कि सामान्य बुक के अंदर तो क्वेश्चन इतने मिलते तक भी नहीं है आपको, और आप वीडियो के माध्यम से कर चुके होंगे। ये होने के बाद में अब आपको लगता है कि टॉपिक तैयार है। अब यहाँ 2 बातें होगी। एक ऐसा विद्यार्थी जिसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लग रहा है कि जी मेरा पता नहीं गड़बड़ हो रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। और एक विद्यार्थी ये कहता है कि अब ठीक है, सारा टाइप समझ में आ गया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ठीक होगी, पीवाईक्यू भी मैं शानदार कर रहा था। तो दोनों के अलग अलग रास्ते। जो लग रहा है कि मैं कर गया, समझ में आ गया, ये तीनों पार्ट मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और एक दिन में कर सकते हैं, एक टॉपिक आराम से निकाल सकते हैं आप। तो जैसे ये हो जाता है, अब आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए टेस्ट के अंदर आके। देखो मूल्यांकन तो करना जरूरी है ना, अब उसका प्रतिशत का टेस्ट निकालो और चेक करो। मैं एक जबरदस्त लेवल का जब 30 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, 45 मिनट का समय आपके पास में होना चाहिए। आप चाहे तो एक ही दिन में टॉपिक सीख सकते हैं और आप चाहे तो एक ही दिन में उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। एक दिन के रात सुबह से लेकर शाम के सोते समय अलग अलग शेड्यूल में पढ़ने के बाद में भी आप ये बता देंगे कि आज के रात में सोने से पहले कि भाई ये टॉपिक जोरदार तरीके से तैयार हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन आए भले 1 और भले आए 2, इसके तैयार है अपने। ये बात कह सकते हैं आप, प्रतिशत टॉपिक निकाल सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। ये वो जिनको लगता है कि मेरा ठीक हो गया काम। लेकिन वो विद्यार्थी जिसको लगता है कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है, गुरुजी गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आता, फिर आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि गणित जैसे विषय के साथ में और आप इस समय के साथ में हो, अब आप ये नहीं कह सकते फिर मैं बाकी कब पढ़ूंगा। तो बाकी पढ़ो, अगर आप इन 3 क्लासेस के साथ कर जाते हो तो बाकी समय में बाकी पढ़ो। और यदि आप बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलना चाहते हैं इन्हीं 45 दिनों में और इन्हीं 45 दिनों में इनको लेके चलोगे तो फिर सोना बंद कर दो, बस ये कहूंगा मैं। फिर 24 के 24 घंटे पढ़ो, लेकिन ये कैसे संभव होगा, है ना? इसलिए फिर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर नहीं हो पाया फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा पटवारी 2025 में। यदि टॉपिक इन तीनों भाग से निकलने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि कुछ चीजें मेरे समझ से बाहर, हालांकि मैंने पूरा करवाया है, सब चीजें अच्छी करवाई है, फिर भी देखो सबकी क्षमता अलग अलग होती। अगर आपको लगा नहीं गड़बड़ हो गया, फिर आपको यहाँ शानदार तरीके से A to Z एक एक चीज छोटे से छोटे जोर से लेके सब कुछ चीजें मैंने करवाई है आपको। फिर आप अपने इस टॉपिक को आराम से वॉच करो। अब जितनी 5 हर टाइप के मैंने दो दो एक एक दो दो टाइप एक क्लास में मैंने करवाए और सारे डाउट क्लास के साथ में भी। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि वो सब चीजें ठीक है, नहीं पढ़ने की आवश्यकता, तो आप इसे मत पढ़िए, फिर मैं ये कहना चाहूंगा फिर आप इसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि ये तभी पढ़ना है जब आप गणित बिल्कुल ही जीरो से लेके चल रहे हैं। और तब जब आप ये करने के बाद में भी समझ नहीं पाए, 20-50% समझ में आया, चैप्टर पूरा 100% नहीं हो रहा, तो वहां जाना है। अन्यथा ये 3 भाग किया, पहला टॉपिक तैयार, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, क्रम से चलो। ये तो गणित का पोर्शन हुआ। अब कहेंगे सर रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, मैं करवा रहा हूं ना आपको। आपने ये क्रैश कोर्स, इसकी पीडीएफ आपका रिवीजन का काम करेगी। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने में समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी को आदत है कि जी लिखा हुआ होना चाहिए मेरे पास में, तो फिर सबके शॉर्ट नोट्स उपलब्ध हैं। जैसे अभी अपनों ने कौन सा किया था, लाभ हानि जो बाहर होगा, है ना? जैसे अभी अपना पीछे लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट हुआ था, अब चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक चला है, तो ये लाभ हानि का, ये लो जी इसका शॉर्ट नोट्स। हर एक चीज जिस प्रकार से बोर्ड पर मैंने आपको समझा है, एक एक चीज आपके सामने लिखी। आप लिखने का काम तो ना करना है और ना समय है आपके पास में, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से A to Z जो से मैंने पढ़ा है, तो नोट्स भी है आपके पास में। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी बहुत हो रही है और पर डे क्लासेस हो रही है। तो समझ में आई बेत की बात? तो क्रैश, फिर शतकीय, फिर आप PYQ, केवल 2-2, 3-3, 4-4 एवरेज। अगर मैं मानता हूं कि अगर एक टॉपिक के 7 से 8 घंटे में खत्म हो जाता है तो एक शानदार तरीके से, और वो भी नहीं कि ऐसा रिपीट होने वाली चीजें। यहां में इसके अंदर इसमें से रिपीट नहीं हुआ और इसके अंदर इसमें से रिपीट नहीं हुआ, ये 3 अलग अलग भाग है और 3 अलग अलग क्वांटिटी। टॉपिक क्लियर हो गया? दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा करते चलिए। गणित आपका शानदार 100% रूप में तैयार होगा। अब तक के किसी भी एग्जाम लेवल पर अगर आज के समय में पटवारी पेपर लेता है, इन 3 में से कोई क्वेश्चन बाहर दिखे मुझे जरूर बताएंगे। पर बात है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, वही चीजें रिपीट होती है पेपर में तो आप कर पाए, ये क्षमता आपकी जरूर हो। ये बात हुई मैथ की। अब आप बोलो रीजनिंग कैसे करें, क्वांटिटी ज्यादा है रीजनिंग की, तो मैंने कहा यहाँ से क्लासेस निकालो, आप सारे टाइप वाइज कर लो। और अब उसके बाद में मैं यहाँ से अब जो इनको मैं अलग से एक फोल्डर में बना दूंगा। क्या कि मैं अब हर टॉपिक के आपका एक शेड्यूल बना रखा, आपने चेक किया होगा। मैं रीजनिंग के 10 से 12 सेट निकलवाऊंगा आपको, बिल्कुल उतने ही प्रश्नों की क्वांटिटी जितने होने चाहिए। और उसमें भी आपका PYQ भी तो रीजनिंग आ रहा है साथ साथ में, ये देखिए आपके पास में। अब आप कहोगे सर जी पूरा कौन नहीं हुआ? बिल्कुल करवाऊंगा मैं। अभी तक मैं आपको 4 टॉपिक करवा चुका हूं, PYQ 2011 से लेकर 2024 तक। पहले आपने अपना टॉपिक यहाँ से पढ़ा, आपको लगा ये तो आता है मैं कर लूंगा आराम से, तो आप यहाँ आके देखो कि अब तक अध्ययन बोर्ड ने या राजस्थान बोर्ड ने या RPSC ने जो क्वेश्चन दिया उस टॉपिक से क्या आप कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो बहुत शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से वो तैयार है। बाकी के टॉपिक आज से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर। और उसके यूट्यूब, आप कुछ साथी कहते हैं जी यूट्यूब पर अरे फिर फर्क क्या है? देखो फर्क सिर्फ जो PYQ के अंदर है वो थोड़ा सा ही है। क्या है कि PYQ के अंदर एक तो आपको यूट्यूब पर क्लासेस अलग अलग मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे मिलती है, टुकड़ों में ढूंढना पड़ता है। यहाँ एक तो व्यवस्थित मिलती है आपको क्रम के साथ, प्लस उनकी PDF आपको उपलब्ध होती है।
इस पीवाईक्यू में इतना ही, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मैं अच्छे से निभा रहा हूं, है ना। तो यहाँ ये काम आपको करना होगा। इस प्रकार से रीजनिंग निकालने दो ही हिस्से हैं, रीजनिंग टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू करो। तीसरा कहाँ, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा इस सत्र के बैच के साथ में रीजनिंग। तो ये 3 भाग रीजनिंग में हो जाएंगे, 3 भाग मैथ में हो जाएगा। अगर इन 6 भाग को, यानी 3 भाग को कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज मैं अगर गणित पढ़ना शुरू करता हूं, आपके आईक्यू स्तर पे होता, तो मेरे लिए ये काम केवल 20 से 25 दिन का था। 45 दिनों में से 20 से 25 दिनों में अगर आप ये कर भी जाते हैं, तो भी उतना ही समय फिर बचा हुआ है एक बार और रिवीजन करने का। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे यूट्यूब के क्लास पे या किसी व्यक्तिगत तौर पर कि सर क्या मैं आज से गणित करना शुरू करूं, आज से रीजनिंग करना शुरू करूं तो हो पाएगा क्या? तो मैं कहता हूं 100% कर पाएंगे, आप भी कर पाओगे। और जे रेजल प्रेरी से फ्री होने वाला विद्यार्थी आपसे 10-15 दिन और लेट है, वो तो केवल 30 दिन लेके चलेगा। और मैं कहता हूं 30 दिन वाले विद्यार्थी भी एक बार मेरे से फोन पे या मेरे कोर्स के साथ जुड़कर देखें तो सही, आप कर पाएंगे। ये आपको इस प्रकार से करना होगा और ये इसी प्रकार से ही किया जा सकता है। अन्यथा किसी एक टॉपिक को 5 दिन में करके 9 5 45 दिन में 9 टॉपिक कर लिए तो जी कोई मतलब नहीं है। आप अपने सिलेबस के टॉपिक को 3 से 4 बार घुमा पाते हैं कि नहीं अपने सामने से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तब जब एक अच्छे प्रश्नों के साथ में, केवल हंसी मजाक वाले क्वेश्चन कर लेना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात हो सकती है, लेकिन पेपर में सामना करेंगे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा, आपकी तैयारी भी तो काम देगी वहां पर। तो देरी नहीं करनी है। ईओआरओ वाले बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पेपर के बाद में आपसे जुड़ेंगे, बताना हमें कैसे करना है। मैंने बता दिया है। अब आपको देखना है कि आपको ऐसे चलना है या इन 45 प्रश्नों को आप किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करके आप अपने लेवल पर रिस्क लेके जाना चाहते हैं, वो डिसीजन आप पे है। मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने आपका मार्गदर्शन किया, निर्णय आपका होगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं शाम की, जो कि एक लाइव क्लास अपनी जो होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में शाम को 9:30 बजे आप लाइव होंगे और इसी क्लास के साथ आगे का भाग अपने रेगुलर पूरा करते रहें। आज इतना ही, गुड नाइट, धन्यवाद, बेस्ट विशेष।